शैलेश कुमार पांडे फिर से आपको ये स्टैटिक्स के बारंबारता, माध्यक, माध्यिका, परिसर एवं बहुलक के भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम आज बारंबारता और बहुलक में सबसे जुड़े हुए सवालों का हल करना सीखेंगे और जल्दी से जल्दी करने के लिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी किया जाए। बारंबारता, पहले हम इसके शब्दों से चाहेंगे कि शब्दों से ही क्वेश्चन को हल कर लें। शब्द से देखिए, बारंबारता में ना, यदि बारंबारता शब्द में इस बिंदु को, बारंबारता तो लिखा हुआ है, इस बिंदु को हटा दिया जाए तो पढ़ा जाए ना, तो बार बार ता की अर्थ यहां लगाइए आता है, तो जो बार बार आता है उसे बारंबारता कहेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? बार बार जो आता है उसे बारंबारता। और वैसे ही बहुलक के लिए, बहुलक के शब्दों को यदि अलग किया जाए तो बहु और लक, तो बहु के मतलब बहुत, घर वाली बहु नहीं, अरे बहु के मतलब बहुत, और लग के मतलब थोड़ा सा यहां लगाएंगे कि दिखना, लौकना। मैंने हम लोग अपने शब्द में बोलते हैं ना कि अरे साफ नहीं लौक रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो उसी तरीके से बहु माने बहुत और लग मिस लौकना, यानी बहुत बार जो लौकता है ना या दिखता है उसको बोलेंगे बहुलक। तो आइए अब कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैसे इससे प्रश्न बनता है। सुनिए, यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बारंबारता पूछे प्रेक्षण के या बहुलक पूछे, दोनों का आंसर वही आएगा। बारंबारता पूछे चाहे बहुलक पूछे, बारंबारता का मतलब बार बार आने वाला और बहुलक के मतलब बार बार दिखाई देने वाला, बहुत बार दिखाई देने वाला, यानी प्रेक्षण में जो बहुत बार दिखाई देगा उसे बहुलक कहेंगे। ठीक है, आइए सवाल लेते हैं। 2, 3, 5, 3, 4 का बहुलक है, चाहे में बहुलक है, में बहुलक है, तो देखिए इसमें क्या बहुत बार दिखाई दे रहा है। 2 की बात करें तो 2 एक ही बार, लेकिन 3 ऐसा दिख रहा है कि 3 2 बार है, लेकिन और सब 2 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 4 एक ही बार है। तो इस सवाल का आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो बहुत बार दिखाई दे वो बहुलक कहलाएगा। आइए इस सवाल में देखते हैं, सुनिए। 7, 9, 3, 9, 5, 7 है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7 2 बार है और 9 भी 2 बार है, लेकिन 3, 5 एक बार है। अब बताइए क्या किया जाए। इस तरीके के प्रश्न में दोनों को हमें लिखना होगा, 7 भी हो गया 9 भी हो गया, तो आंसर कौन सा होगा बताइए। इसमें आंसर 7 और 9 दोनों हो जाएगा, बहुलक में इसका आंसर 7 और 9 दोनों हो जाएगा। यदि आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे ना जिसकी मैंने 2 या 3 अंक बराबर बराबर रिपीटेशन, यानी 9 यदि 2 बार हुआ, मान लीजिए 3 बार 4 बार और 4 बार 7 भी हुआ, तो उसका दोनों मैंने 7 और 9 दोनों हो जाएगा। समझे? आइए एक सवाल और करके दिखाते हैं। 5, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 3, बताइए इसके बहुलक क्या होगा। यदि हम 5 की बात करें तो 5 कितना बार है? 1, 2, 3, 5 3 बार है, 5 3 बार है। और वही 3 की बात किया जाए तो 3 कितना बार है? 1, 2, 3 बार, तो 3 भी 3 बार। अब 2 तो दिखने में लग रहा है कि 2 एक ही बार दिख रहा है, 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है ज्यादा, एक बार बस, मात्र एक ही बार। 7 भी वही, 5 भी 5 है, तो 5 के लिए तो लिखिए दिया गया। तो इस सवाल का आंसर यदि दोनों 3 बार आया है ना, तो दोनों आंसर हो जाएगा 5 और 3, या आपका ऑप्शन हो सकता है 3 या 5, इन दोनों में से कोई ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसको लगा दीजिए, सही हो जाएगा। आइए समझते हैं एक और सवाल 3 नंबर, जिससे भी हम लोग सीखेंगे कि बहुलक या बारंबारता पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें ऐसे दिखने के बाद लग रहा है कि 3 और 7 3 7 की मेला लगी हुई है,
अब गिन रहे हैं 3 तो हमको लगा कि ऐसे ज्यादा 3 नहीं 7 ज्यादा है, और ऐसे ही यदि लगा दिए तो हो सकता है कि अब तो वो अंदाजी की बात है, कहीं सही लग गया तो नंबर मिल जाएगा, गलत हो गया तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की यदि सस्पिशन बने ना कि 7 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, यदि सस्पिशन बन रहा है तो आपको बनाने के तरीका कुछ अपनाना होगा, और वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा देर की नहीं है कि आपको ज्यादा समय लग जाएगा, नहीं उसको अपना लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि गलत। अब मान लीजिए आप 5 मान लीजिए, आप 5 पर लगा दिए, अब हो सकता है कि 7 हो जाए ना। तो देखिए 3 ज्यादा बार दिख रहा है तो हमने लिखा 3, और 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से खींच दिए तो हो गया 5। अब सुनिए 7 के लिए भी प्रॉब्लम है कि 7 भी ज्यादा बार दिख रहा है, तो 1 2 3 4, बस मात्र 4 बार 7 है, और सब की नहीं, और सब ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो बस इन्हीं दोनों में टक्कर था। तो ज्यादा बार तो 5 आया, तो 5 इसका आंसर हो गया। बहुलक, इस फ्रैक्शन का बहुलक क्या होगा, इस फ्रैक्शन का बहुलक, सॉरी इस फ्रैक्शन का बहुलक 5 नहीं जबकि 3 होगा, क्योंकि यह 3 ही है जो 5 बार आया है, यह 3 जो है यह 5 बार आया है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। गलती से 5 न लगा दीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, ताकि मैंने इसी को बोल दिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब हम समझेंगे माध्यक, सुनिए भाई, माध्यक जो लिखे हैं ना, माध्यक, इस माध्यक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए माध्यक और माध्यिका दोनों को एक समझना है, माध्यक और माध्यिका को दोनों को एक समझना है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए। और हम चाहते हैं कि इसको अब समझाने के लिए मैं पूर्ण कोशिश करता हूं कि आपको ये समझा दें, लेकिन याद रखिएगा माध्यक और माध्यिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक ही समझना है, और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलता है। देखिए ये 4 नंबर सवाल में हम सोचते हैं कि माध्यक ही ज्ञात कर लें कि इसका माध्यक क्या होगा, इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक या माध्यिका भी बोल सकते हैं भाई। तो सुनिए, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको या तो आरोही क्रम में सजाना होगा, आरोही में या अवरोही में, प्रेक्षण को या तो आरोही में या नहीं तो अवरोही में सजाना होगा, और इसके बाद ही माध्यक या माध्यिका निकालना होगा। तो देखिए हम इस प्रेक्षण को आरोही क्रम में सजाते हैं, तो सबसे छोटा इसमें देखने को दिख रहा है कि 3 है, तो हमने 3 लिखा, इसके बाद 7 है, नहीं 7 नहीं, 3 से तो इसके बाद 5 भी है, सुनिए ना जल्दी करने के लिए 4, तो 4 नहीं है तो 5 है ना, 5, 6 देखे 6 नहीं है 7, 7 के बाद 8, 8 होता है तो 8 है कि वो है, 9 तो 9 हो ही गया, आई 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 हो गया एकदम, इसका मतलब है कि एकदम करेक्ट लिखा गया है। आइए अब वो कहते हैं कि आरोही में तो सजा लिए, इसके बाद क्या करें, तब माध्यक कहे चाहे माध्यिका, सबसे पहले तो ये बात हो गई, यदि फूट होगा ना, फूट के मतलब माने जैसे काउंट करने पर विषम है, तो बीच वाला को देखना है, बीच वाला ही आपका आंसर होता है, यानी 7। इस सवाल का माध्यक की बात की जाए तो 7 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का, इसी सवाल का यदि आपसे माध्यक पूछा है ना, तो इसका आंसर 7 होगा। अरे भूल के भी इस 5 को मत लगा दीजिएगा, कारण कि पहले इसको आरोही या अवरोही में सजाना होता है, तो जब आरोही में हमने सजाया तो कुछ ऐसे हो गया, यही सवाल इस तरीके से हो गया, यहाँ बीच में की बात आया तो 7 ना। आइए एक और सवाल देख लेते हैं, हम सबसे पहले इसको भी आरोही में सजा लेते हैं ना, 2 3 4 5 6 7, ये सजा हुआ है, ये ऑलरेडी आरोही में सजा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, बीच का ले लेते हैं, 2 2 4। अब देखिए प्रॉब्लम आ गया ना, अरे प्रॉब्लम आ गया, सुनिए यहाँ तो 5 गो था, यहाँ 5 गो था
दुगो उधर दुगो इधर छोड़ दिए हैं, आप बीच वाला ले लिए। लेकिन अब इसमें क्या करें? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, समझे? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो 4 और 5 है ना, ये तो दोनों बीच में होगा कि नहीं होगा? बताइए। ये दोनों बीच में हुआ ना जी? अरे ये दोनों की बात हम कहते हैं, ये दोनों बीच में हुआ। तो इसको, इसका माध्यक निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बीच वाले को जोड़ के आप बाटा 2 कर देते हैं। तो 4 और 5 हुए 9, बाटा में 2 हुआ ना। आज 2 से 9 में भाग दे दीजिए, या एक तरीका हम आपको बता देते हैं जिससे 9 नीचे है। अच्छा शॉर्ट वीडियो देखिएगा ना, उसमें हम आपको बता देंगे। लेकिन आइए इसमें भाग देते हैं। तो 2 से जब 9 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, और 9 में से 8 गया, 1 दशमलव लगाएंगे तो 0, और 2 पचे 10। ये हो गया आपका 4.5। इस सवाल का आंसर हो गया 4.5। हमें आशा है कि आपको अब माध्यक या माध्यिका निकालना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चाहेंगे कि परिसर क्या होता है और परिसर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की हम कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे यदि आपको लग रहा है, ना कि हाँ जो भी सर बताए वास्तव में ये क्लियर कर दिए और मुझे इससे बेनिफिट है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें और उसे क्या कहते हैं, वो रेड कलर में दिखाता है सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इस तरीके के जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए देखते हैं परिसर। इक्वल टू, यानी परिसर बराबर प्रेक्षणों का उच्चतम मान, यानी प्रेक्षणों में बड़ी संख्या माइनस प्रेक्षणों की छोटी संख्या। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, प्रेक्षणों की सबसे बड़ी और प्रेक्षणों की सबसे छोटी घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। नहीं समझ आया? आइए देखते हैं। हम यही सवाल लेते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा की बात किया जाए, यानी बड़ी संख्या की बात की जाए, तो हमें अंदाज है कि आपका आंसर 7 आना चाहिए। 7 ही होगा, तो 7 लिख लिए माइनस सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 2 है ना जी, तो 2 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा ना, और यही 5 आपका इस सवाल का परिसर हो जाएगा। इस सवाल का परिसर यही 5 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं कि इस सवाल का परिसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको तो यह ढूंढना होता है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है। सुनिए, 2.31, 2.198, 3.1, 2.5 और 2.14। सुनिए, दशमलव से पहले जो बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। तो बताइए दशमलव से पहले सबसे बड़ा कौन है। दशमलव से पहले 2, दशमलव से पहले 2, दशमलव से पहले 3, और सुनिए दशमलव से पहले 3। इधर तो ये 2 है ना, तो 3.1 सबसे बड़ा हो गया भाई। अरे 3.1 सबसे बड़ा, और सबसे छोटी कैसे चुनेंगे? सुनिए, तो दशमलव से पहले तो ये तो होगा नहीं, तो सबसे बड़ा में हो गया। अब रहेगी छोटा कैसे चुनेंगे, तो सुनिए 2.3, बस एक अंक ही देखिए पहले, समझे। तो 2.3, 2.1, 2.5 और 2.1, और देखिए दोनों टक्कर लेने वाला है तो बड़ा में है, समझे ना। लेकिन ये दोनों टक्कर लेने वाला है बड़ा, ये हम छोटे हैं, समझे। अब देखिए ना, ये कौन छोटा है, ये तैयार है कि हम छोटे हैं, हमको लीजिए यहाँ। अब देखिए किसको ले, तो 2.1 तो हो गया, लेकिन यह कह रहा है कि 9, और ये कह रहा है 4, और 1 तबले तो बराबर, लेकिन इसके बाद ये हुआ 9 और ये हुआ 4। बताइए कौन छोटा हो गया? हुआ नहीं छोटा? 2.14। हाँ, यही ले आएगा यहाँ।
तो लिखेंगे 2.14। और सुनिए, भाई दशमलव के बाद 2 को हुआ, ये दशमलव के बाद 1 हुआ। ऐसे ये मत सोचिए कि ये छोटा है, अरे नहीं नहीं, सुनिए 3.1। तो सुनिए ना, ये दशमलव के बाद 2 को है तो यहाँ 0 ले लीजिए, दशमलव के बाद 2 ये भी हो गया। आप ना हो तो नीचे ही ना लिख दीजिए, भाई दशमलव लिख दिए 1 4, दशमलव के पहले 2 घटाइए, 10 में से 6 गया, नहीं 10 में से 4 में गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच्चा 0 जैसे हाथ से लेंगे 10, और 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ हुआ 2 तो 2 में से 2 गया 0, हो गया आपके सवाल का आंसर। इसका परिसर पूछा ना, यदि परिसर पूछ दिया कि इसका परिसर क्या होगा तो उसका आंसर होगा 0.96। हमें यकीन है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि एक और सवाल, मात्र एक सवाल देखिए, यहां पर है 2 -2, 3 -3 -1 -7 और 1। हम इस सवाल का पूछ रहे हैं, इस सवाल का आप बताइए कि परिसर क्या होगा। यही सवाल, इस सवाल का परिसर आप याद करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस सवाल का परिसर क्या होगा। मैं आपका कमेंट देखने के लिए हाजिर हूं, तैयार रहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।